अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जड़ा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बात कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत जारी थी और आखिरी जो समाअत हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम जो पार्टी की बड़ी जमातों के जो बड़े लीडर हैं वो बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए इसका हल निकालें, क्योंकि सियासतदान, जो सियासतदान लफ्ज़ निकला है ये सियासी समझ बूझ से निकला है, समझ से लफ्ज़ निकला है। सियासतदान का काम होता है कि वो टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए, दलील के ज़रिए अगले बंदे को ज़ेर करे, अपनी बात माने या अगले की मान ले। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम वहाँ पर पार्टी के जो बड़े लीडर थे उनको बुलाया और उनका कहा कि जी कोई पंचायत बैठाएं और मुज़ाकरात करें, जिसके लिए इमरान खान भी तैयार थे। और इमरान खान ने इसमें कहा है कि मैंने शाह महमूद कुरैशी को नामज़द किया था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी के लीडर होंगे और आप उसके जो पीडीएम है उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि किसी ने भी हमारे साथ रब्ता नहीं किया है मुज़ाकरात के लिए, शाह महमूद कुरैशी से किसी ने रब्ता नहीं किया। क्योंकि दूसरी तरफ यानी कि जो लीडर हैं राना सनाउल्लाह हैं या दूसरे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने मुज़ाकरात की कोशिश की है लेकिन इमरान खान मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। और अब इमरान खान ने उनका जवाब दिया है कि हमारे साथ किसी ने रब्ता ही नहीं किया मुज़ाकरात करने के लिए। शाह महमूद कुरैशी को नॉमिनेट किया गया है, मुंतखब किया गया है कि वो मुज़ाकराती कमेटी का जो उसको लीड करेंगे, उनके साथ किसी ने रब्ता ही नहीं किया। और अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन के अंदर रहते हुए 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने की बात कर रही है और 14 मई को उन्होंने फाइनल डेट दी हुई है और उन्होंने कहा है कि ये फैसला हदमी है, हम इस फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये इलेक्शन जो है ये 14 मई को होने चाहिए, वरना बैठे मुज़ाकरात के जरिए हल निकाले। अगर तमाम पार्टियां मुत्तफिक हैं कि एक ही दिन में, एक ही वक्त में तमाम ममालिक में इलेक्शन, तमाम मुल्क में इलेक्शन करवाए जाए तो हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं। तमाम सियासी पार्टी बैठ जाएँ तो वो कह दें कि जी ये फलाने दिन इलेक्शन करवाने, हमने एक दिन में तमाम सियासी पार्टी में लिख के दे दें, हम इस फैसले से विड्रॉ हो जाते हैं। अदरवाइज़ दूसरी तरफ अगर हमने इस जो कहा है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। अब इमरान खान ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की है, ये जो एयरवे को इंटरव्यू दिया है मारिया मेमन को, आज इंटरव्यू वो नशर होगा, उसमें इमरान खान ने कहा है कि अगर ये अपनी हुकूमत ख़त्म कर देते हैं, यानी कि शहबाज शरीफ हुकूमत, पीडीआई हुकूमत, ये मई में अपनी हुकूमत ख़त्म कर देते हैं तो हम जुलाई के महीने में तमाम मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है इमरान खान की। इमरान खान ने फिर एक दफ़ा दावत दी है कि आप अपनी तमाम जो जहाँ जहाँ पर आपकी हुकूमतें हैं आप अपनी हुकूमतें ख़त्म करें, वफाक से हुकूमत ख़त्म करें, सिंध से हुकूमत ख़त्म करें, दूसरे सूबे से हुकूमत ख़त्म करें, तमाम अपनी जहाँ जहाँ पर आपने अपनी हुकूमत कायम की है इनको ख़त्म करें, आप अपने घर में चल जाएँ और जुलाई के महीने में एक ही वक्त में तमाम ममालिक में इलेक्शन करवा लें, तमाम मुल्क में इलेक्शन करवा लें, हम उसके लिए तैयार हैं। अदरवाइज़ इमरान खान ने कहा है कि हमें लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये सिर्फ डिले करने के लिए, 14 मई को गुजारने के लिए ये तमाम हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, मुज़ाकरात का ढोंग रचा जा रहा है। अब मौलाना फजल रहमान भी इसके ऊपर एक स्टैंड ले चुके हैं और उन्होंने कहा जी कि कोई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो इमरान खान कह रहे हैं कि ऐसा किसी ने मुज़ाकरात के लिए बात ही नहीं की, तो मुज़ाकरात की जब बात ही नहीं हुई है, सबसे बड़ी जो पार्टी है उसके साथ मुज़ाकरात की बात ही नहीं हुई है तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे कैसे। लेकिन इमरान खान ने आज फिर एक दरमियानी रास्ता दिया है कि अगर तमाम पार्टियाँ अपने घरों को चली जाती हैं, हुकूमत ख़त्म कर जाती हैं और ये आए जुलाई में इलेक्शन करा लें, हम एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। वरना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 14 मई को, आज का दिन गुजर गया, ईद के 2 दिन गुजर गए हैं, कल का दिन गुजरेगा, तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एक धमाका खेज़ और तेज़ तरीन समाअत शुरू हो जाएगी, क्योंकि 1 या 2 दिन में इस समाअत पे फैसला हो जाएगा कि 14 मई को ही इलेक्शन करवाए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि हम 1 इंच नहीं पीछे हट सकते। अब ये होना इसमें यह है कि तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, जिन पार्टियों जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी, उन्होंने जाकर बताना है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट इनको टाइम देंगे, अगर वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो फिर 14 मई को ही इलेक्शन होंगे। लेकिन इमरान खान ने आज एक दरमियानी रास्ता निकाल दिया और जिससे पूरे मुल्क में जो डेड लॉक बना हुआ था, ये डेड लॉक टूट सकता है, ये बर्फ़ पिघल सकती है अगर ये तमाम पीडीएम अपनी हुकूमत ख़त्म करके अपने घरों में चल जाएं, इलेक्शन की तैयारियां करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की तैयारियां करें। क्योंकि असद उमर ने आज कह दिया है कि कल से हम इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। 14 मई के लिए कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करने जा रही है, आवाम में जा रही है और अपने इलेक्शन की भरपूर तैयारियाँ शुरू कर रही है। असद उमर ने आज एक ट्वीट किया है, उसके बाद इमरान खान का जो आज इंटरव्यू जारी होगा और उसके बाद ये जब ये खबर निकलेगी कि इमरान खान ने कहा है कि आप अपनी हुकूमतें ख़त्म करें, मई में अपनी हुकूमतें ख़त्म करें और जुलाई में एक ही वक्त में आ जाए, हम आपके लिए इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब मज़ीद अपडेट जो आएगी इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।